गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास रिंग्स में। मैं असलम मंसूरी। बात करते हैं हम क्लास 12th की। क्लास 12th सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी। दैट्स क्लियर। आज हम नए चैप्टर पे डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है 8th चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट। ध्यान से पढ़ना, सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। कंसाइनमेंट अकाउंट मीनिंग हो गई इसकी प्रेक्षण खाता। दैट्स क्लियर। 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 8th है कंसाइनमेंट अकाउंट। अब बात करते हैं, हम डिस्कस शुरू करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट की मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना, इसके 2-4 वर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास। देखना, मैं उन वर्ड्स को राइट करता हूँ और फिर एक एक वर्ड्स की जो है हम अच्छी तरीके से डेफिनेशन देखेंगे। तो पहला पॉइंट आ रहा है हमारे पास कंसाइनमेंट। एक कंसाइनमेंट आ रहा है, दूसरा आ रहा है कंसाइनर आ रहा है, तीसरा हमारे पास है कंसाइनी। फिलहाल सबसे पहले हम इन 3 वर्ड्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बी कंटिन्यू। कंसाइनमेंट, ध्यान देना, यहाँ पे हम आपको वर्ड्स बताते हैं। एक तो होता है सेंड करना, ठीक है, एक होता है सेंड करना और एक होता है सोल्ड करना। 2 वर्ड्स है। सेंड करने का मतलब होता है भेजना, दैट्स क्लियर, और सोल्ड करने का मतलब हो गया बेचना। अगर इन दोनों वर्ड्स को आपने समझ लिया है तो आपको कंसाइनमेंट अकाउंट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो बात कर रहा हूं मैं कंसाइनमेंट की। कंसाइनमेंट की मीनिंग क्या हो गई कि जब गुड्स को, ध्यान देना, कंसाइनमेंट की बात करते हैं हम, पर्सन की बात करते हैं, पर्सन की बात करते हैं। एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है और बात की जा रही है यहाँ पे कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में हमने 2 पर्सन ले लिए, ए पर्सन और बी पर्सन। यहाँ पे गुड्स हो रहा है। ए पर्सन गुड्स का क्या हो गया, ओनर है, गुड्स का हो गया ओनर। दैट्स क्लियर। जो ए पर्सन है वो गुड्स का क्या है, ओनर है। अब ए ने क्या किया, ए ने क्या किया, गुड्स को सेंड किया, नॉट सेल। ध्यान देना, सिर्फ गुड्स, ए जो पर्सन है बी को गुड्स सेंड कर रहा है फॉर सेल करने के पर्पज से उसको सेंड किया जा रहा है। ध्यान देना, ए जो पर्सन है गुड्स को सेंड कर रहा है फॉर सेल बी को, और बी क्या करेगा, बी उस गुड्स को क्या करेगा, सेल करेगा। बी उस गुड्स को सेल करेगा। तो बी हो गया सेलर, बी कौन हो गया, सेलर हो गया, और ए कौन हो गया, ओनर हो गया। दैट्स क्लियर। ध्यान देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। जो ये पर्सन है ए गुड्स को सेंड करता है बी को, और बी क्या करता है, उसको सेल करता है। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे ए के थ्रू बी को सेंड किया गया है और बी गुड्स को क्या किया है, सेल कर रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, कंसाइनमेंट बोला जाएगा। ध्यान देना, डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन द ओनर गुड्स सेंट फॉर सेल ऑफ एजेंट। ए का एजेंट बी है यहाँ पे, तो इसको डेफिनेशन क्या होगी, इसकी कंसाइनमेंट बोला जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, क्या कहा जा रहा है। देखना, कंसाइनमेंट व्हेन द ओनर, यहाँ ओनर ए था, ऑफ द गुड्स, गुड्स का ओनर और प्रिंसिपल, वही बात हो गई मालिक,
सेंड्स गुड्स, गुड्स को सेंड किया जा रहा टू हिज एजेंट, उसके एजेंट को सेंड करेगा। ऑन दिस बेसिस दैट गुड्स विल बी सोल्ड बाय द एजेंट। समझ में आया? ए ने सेंड किया बी को, तो बी हो गया यहाँ पे एजेंट, और किस लिए सेंड किया? फॉर सेल के लिए। क्लियर? देखना दोबारा आगे क्या करा है। एंड ही विल गेट कमीशन, यहाँ कमीशन दिया जाएगा। किसको मिलेगा कमीशन? यहाँ जो सेल करेगा, एजेंट है, उसको कमीशन मिलेगा। एज रेम्यूनरेशन एट द कर्टेन रेट ऑन द सेल ऑफ गुड्स, जितना गुड्स सेल करेगा उस हिसाब से वहाँ पे एक रेट फिक्स रहेगी कमीशन की, और उसके हिसाब से वहाँ पे कमीशन दिया जाएगा ओनर के द्वारा कंसाइनी को। दैट्स क्लियर? दिस प्रोड्यूसर इज नॉन एज कंसाइनमेंट, इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? यहाँ पे कंसाइनमेंट बोला जाएगा। दैट्स क्लियर? अब ध्यान देते हैं ए और बी, देखते जाना। ए और बी, ए क्या हो गया? ओनर है, ठीक है, और बी क्या हो गया? यहाँ पे एजेंट हो गया। अब आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं हम कंसाइनर और कंसाइनी की। कंसाइनर और कंसाइनी की बात करते हैं। कंसाइनर की डेफिनेशन हो गई द ओनर ऑफ द गुड्स, इट्स कॉल्ड कंसाइनर। कंसाइनर कौन हो गया? जो ओनर होता है वो कंसाइनर होता है, और द सेलर एंड द एजेंट ऑफ गुड्स, जो गुड्स का एजेंट होता है, गुड्स का जो सेल करता है, उसको क्या बोला जाएगा? कंसाइनी बोला जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे ए क्या हो गया? ओनर। ए ओनर है तो ए को क्या बोला जाएगा यहाँ पे? कंसाइनर, यानी प्रेषक। प्रेषक का मतलब था गुड्स को सेंड करने वाला। और यहाँ जो बी हो रहा है, बी कौन है यहाँ पे? कंसाइनी। कौन हो गया? कंसाइनी, यानी प्रेषणी, यानी गुड्स को सेल करने वाला। दैट्स क्लियर? ए ओनर है, और ओनरी क्या है? कंसाइनर है। बी क्या है यहाँ पे? एजेंट है, सेल करने वाला है, और बी क्या हो गया यहाँ पे? प्रेषणी हो गया, कंसाइनी हो गया। अब इनकी डेफिनेशन देखना कि डेफिनेशन क्या है। पहला आ रहा है हमारे पास कंसाइनर, ठीक है। द ओनर ऑफ द गुड्स, बात बताया था आपको, गुड्स का जो ओनर होगा वही क्या होगा यहाँ पे? कंसाइनर होगा। और द प्रिंसिपल हु सेंड गुड्स ऑन कंसाइनमेंट फॉर सेल, जो ओनर है वही गुड्स का कंसाइनर है, वही गुड्स को सेंड करता है कंसाइनमेंट पे फॉर सेल। दैट्स क्लियर? अब बात करते हैं हम कंसाइनी की, कि कंसाइनी क्या डेफिनेशन है। ध्यान देना, कंसाइनी द पर्सन, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति टू हुम गुड्स आर ऑन कंसाइनमेंट, जिसको कंसाइनमेंट पे गुड्स रिसीव होता है फॉर सेल। दिस इज ओनली द पर्सन, यह एक ऐसा व्यक्ति है हु सेल्स गुड्स टू कंज्यूमर, जो गुड्स को सेल करता है कंज्यूमर को, आफ्टर रिसीविंग गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। उसको गुड्स मिलेगा और मिलने के बाद वो कंज्यूमर है, लास्ट कंज्यूमर है, उसको गुड्स को सेल कर देगा, तो उसको बोला जाएगा कंसाइनी। दैट्स क्लियर? तीनों वर्ड्स को हमने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। एक बार वापस आपको रिपीट करता हूं कि ये क्या है। ध्यान देना, कंसाइनमेंट का तो मतलब क्या हो गया, मीनिंग क्या हो गई? व्हेन द गुड्स आर सेंड बाय द ओनर टू एजेंट फॉर सेल, इट्स कॉल्ड कंसाइनमेंट। ओनर गिव सम कमीशन टू कंसाइनी फॉर सेल, कंसाइनर कमीशन देगा कंसाइनी को। फिर आता है कंसाइनर, द ओनर ऑफ द गुड्स, गुड्स का क्या हो गया? ओनर ही कौन है? कंसाइनर है, और वही गेट करेगा कमीशन टू कंसाइनी। अब बात करते हैं कंसाइनी, द पर्सन हु सेल द गुड्स, वह व्यक्ति, वह पर्सन जो गुड्स को क्या करता है यहाँ पे? सेल करता है, उसको क्या बोला जाएगा यहाँ पे? कंसाइनी बोला जाएगा। दैट्स क्लियर? अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स यूज आ रहे हैं। तो ध्यान देना, एक आ रहा है, अगला हमारे पास है फोर्थ आ रहा है एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। एडवांस ऑन कंसाइनमेंट, एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। ध्यान देना, इसका एडवांस यानी पहले से ही पैसा
आना, और वो भी किस पे, कंसाइनमेंट पे। ध्यान देना, प्रेषण पर अग्रिम प्राप्त, समझने की कोशिश करना, एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। अभी लिया था हमने ए और बी, ए कौन हो गया यहाँ पे, कंसाइनर, और बी कौन हो गया यहाँ पे, कंसाइनी। ए कंसाइनर है और बी कौन हो गया, कंसाइनी। अब एडवांस कौन किसको सेंड करेगा, ध्यान देना, जो बी है, बी क्या है यहाँ पे, सेलर है, बी गुड्स को सेलर है और ये सेंड करता है बी को। तो बी को गुड्स जो प्रोडक्ट है उसकी नीड है यहाँ पे फॉर सेल, यानी बी गुड्स को सेल करेगा, बी गुड्स को बेचेगा, जितना बेचेगा वो किसी के थ्रू, वो ए से रिसीव करेगा, ए से क्या करेगा यहाँ पे, रिसीव करेगा। तो ध्यान देना, कोई भी चीज़ हम जब परचेज करते हैं या खरीदते हैं, इंस्टॉलमेंट पे ले लो या कैसे भी ले लो, जैसे फाइनेंस करवाते हैं गाड़ी, तो हमें कुछ पैसा एडवांस में पे करना पड़ता है, तो वही क्या कहलाएगा, यहाँ पे एडवांस है। अब जो बी है, बी जो है पर्सन, ए जो गुड्स का ओनर है, जो कंसाइनर है, उसको कुछ पैसा यहाँ पे एडवांस देगा। किसके द्वारा दिया जाएगा, कंसाइनी के द्वारा कंसाइनर को पेमेंट एडवांस में किया जाता है। इट्स कॉल्ड एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। दैट्स क्लियर। कंसाइनी के द्वारा कंसाइनर को कुछ एडवांस दिया जाता है फॉर सेंडिंग के टाइम ऑन कंसाइनमेंट। इट्स कॉल्ड एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। मीनिंग देखना, इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है, वेन द कंसाइनी, वही बात आ गई, जब कंसाइनी रेमिटेंस एडवांसेज अमाउंट टू द कंसाइनर, यानी कुछ एडवांस में अमाउंट भेजता है और एक्सेप्ट करता है बिल ऑफ द एक्सचेंज रिटर्न बाय द कंसाइनर, यानी कुछ पैसा तो कंसाइनी एडवांस में सेंड करता है और बाकी जितना रेमिटेड हो जाता है पैसा, उस पैसे का बिल एक्सेप्ट करता है बिफोर द सेल प्रोसेस, देन इट्स एज नॉन एज एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। दोबारा देखना, समझने की कोशिश करना, कंसाइनी के द्वारा कंसाइनमेंट पे जो एडवांस भेजा जाता है कंसाइनर को, इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। जितना पैसा रिमेन होता है उस पैसे का वो क्या करता है, यहाँ पे बिल एक्सेप्ट करता है। दैट्स क्लियर। अब ध्यान देना कि आगे क्या कहा जा रहा है। अब लेते हैं हम अगला 5th पॉइंट हमारा, अकाउंट सेल। अकाउंट सेल, अकाउंट सेल, ध्यान देना, वही ए और यहाँ पे बी, ये हो गया हमारे पास कंसाइनर और ये हो गया हमारे पास कंसाइनी। ए कंसाइनर है, बी क्या हो गया यहाँ पे, कंसाइनी हो गया यहाँ पे। अब ध्यान देना, अभी तो एडवांस की बात चल रही थी, एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। अब अकाउंट सेल की जो मीनिंग है वो क्या बात आ गई कि बी के द्वारा, बी एक रिपोर्ट तैयार करेगा, बी रिपोर्ट तैयार करेगा और किसको सेंड करेगा, ए को सेंड करेगा, और उस रिपोर्ट में ये लिखा होगा कि इतना गुड्स हमने सेल कर दिया है, इतनी प्राइस का गुड्स सेल कर दिया है, इतना हमारा कमीशन हो गया, उस कमीशन को डिडक्ट करके जो भी रेमुनरेशन है, जो भी एक्सपेंस है, वो सारा काट करके किसको सेंड कर देगा, ए को सेंड कर देगा, और जो रिमेन आइटम है, बचा हुआ आइटम, वो भी उसको सेंड कर देगा। इसको बोला जाएगा गुड अकाउंट्स सेल। यानी सेल करने के बाद जितना भी गुड्स बचेगा, जितने भी अमाउंट है जो सेलिंग प्रोसेस पे हुई थी, इकट्ठी हुई थी, कलेक्ट हुई थी, उस अमाउंट को किस कंसाइनी के द्वारा कंसाइनर को सेंड किया जाता है। इट्स कॉल्ड अकाउंट सेल। ध्यान देना, इसकी डेफिनेशन क्या हो रही है, ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट एक तैयार किया जाता है, सेंट बाय द कंसाइनी। देखो वही बात आई, कंसाइनी के द्वारा सेंड किया जाएगा
टू द कंसाइनर, कंसाइनर को आफ्टर द सेल ऑफ गुड्स इट्स कॉल्ड अकाउंट सेल। आगे बात, बी के द्वारा, कंसाइनी के द्वारा कंसाइनर को आफ्टर द सेलिंग के बाद एक स्टेटमेंट तैयार करके दिया जाता है जिसमें कितने क्वालिटी का, किस क्वांटिटी का गुड सेल कर दिया है, कितनी अमाउंट सेंड की, कितना कमीशन बना, वो सारा सेल्स अकाउंट में रहता है। दैट्स क्लियर। अब चलते हैं हम, अगला पॉइंट है हमारे पास परफॉर्मा इनवॉइस। 6 पॉइंट है हमारे पास परफॉर्मा इनवॉइस। ध्यान देना, परफॉर्मा इनवॉइस क्या है, ए है और यहां पे बी, ये हो गया हमारे पास कंसाइनर और ये हो गया कंसाइनी। अब जब परफॉर्मा इनवॉइस होती है, ध्यान देना, परफॉर्मा इनवॉइस है, अब कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को एक स्टेटमेंट तैयार करके दिया जाता है। कंसाइनर ए के द्वारा बी को दिया जाएगा, कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को एक स्टेटमेंट तैयार करके दिया जाता है जिस स्टेटमेंट में गुड्स की क्वांटिटी, गुड्स की क्वालिटी, गुड्स की कॉस्ट प्राइस, गुड्स की इनवॉइस प्राइस, गुड्स में कितना एक्सपेंस हुआ है वो, गुड्स का वेट, वो सारे इंक्लूड होते हैं उस स्टेटमेंट में, और उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंसाइनी उस गुड्स को सेल करता है। ध्यान देना, परफॉर्मा इनवॉइस में क्या है, कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को एक स्टेटमेंट तैयार करके दिया जाता है, पार्टिकुलर होता है, और कंसाइनी को सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि गुड्स की क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, गुड्स पे कितना एक्सपेंस है, कितनी उसकी इनवॉइस प्राइस है, कितनी उसकी कॉस्ट प्राइस पे सेल करना है। इट्स प्रोसेस कॉल्ड परफॉर्मा इनवॉइस। तो ध्यान देना, ये क्या कह रहा है परफॉर्मा इनवॉइस के लिए, द पार्टिकुलर ऑफ द गुड्स, गुड्स का जो पार्टिकुलर है सेंड बाय द कंसाइनर टू कंसाइनी, कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को सेंड किया जाता है, विच कंटेंट्स, उसमें क्या क्या रहता है, इंफॉर्मेशन रहती है, एज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ गुड्स, गुड्स की क्या क्वालिटी है, इनवॉइस प्राइस, वेट, गुड्स में कितना वेट है, एंड मेजरमेंट, कितना एक्सपेंस हो रहा है, मेकिंग एक्सपेंसेज, उसको पैकिंग मेक करने में, बनाने में कितना एक्सपेंस हुआ है वो आएगा, आदि उसमें यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। इज नॉन एज परफॉर्मा इनवॉइस। क्लियर। परफॉर्मा इनवॉइस ही है जो कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को यहाँ पे सेंड किया जाता है। अब बात करते हैं हम, अगला जो टॉपिक है हमारे पास 7th है हमारे पास डेल क्रेडर कमीशन। 7th है हमारे पास डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन, ध्यान देना, डेल क्रेडर कमीशन का मतलब हो गया परिशोध, परिशोध कमीशन। डेल क्रेडर का मीनिंग हो गया यहाँ पे परिशोध कमीशन। अब देखना ए और बी, ये हो गया कंसाइनर, ये हो गया हमारे पास कंसाइनी, कंसाइनर और कंसाइनी। ध्यान देना, कमीशन कौन देगा, कमीशन दिया जाएगा कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को कमीशन दिया जाएगा। बात आती है कमीशन की। अब कमीशन तो हमारा एक जनरल कमीशन, ठीक है, डेल क्रेडर कमीशन, ओवरराइडर कमीशन, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। ध्यान देना, जनरल कमीशन तो एक नॉर्मल कमीशन है, जितने का गुड सेल किया जाएगा उस सेल पे क्या कमीशन दिया जाएगा वो जनरल कमीशन है। बात कर रहे हैं हम डेल क्रेडर कमीशन की। डेल क्रेडर कमीशन का मतलब हो गया परिशोध कमीशन, परिशोध कमीशन का मतलब हो गया उधार पर दिया जाने वाला कमीशन। ऐसा कमीशन जो कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को दिया जाएगा, और वो भी किस पे, क्रेडिट सेल्स पे। किस पे,
क्रेडिट सेल्स पे दिया जाएगा। वेन कंसाइनर इन्फॉर्म्ड, यानी कंसाइनर कंसाइनी को इन्फॉर्म कर देगा कि आप उस गुड्स को क्रेडिट सेल भी कर सकते हैं, क्रेडिट सेल भी किया जा सकता है, यानी एक्स्ट्रा सेल करने के लिए, या कुछ कह सकते हैं हम कि उसको ज़्यादा बेचने के लिए जो कमीशन दिया जाएगा कि भाई तू ज़्यादा सेल कर, तेरे को उधार माल बेचने की छूट है, क्रेडिट सेल करने की छूट है। क्रेडिट जितना सेल करेगा या जो भी है और उस क्रेडिट से रिकवर जितना करेगा तू, उस पे तेरे को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो ये सेल्स को इंक्रीज करने का प्रोसेस है। उस क्रेडिट सेल पे जो कमीशन होगा उसी को क्या बोला जाएगा, यहाँ पे डेल क्रेडिटर कमीशन बोला जाएगा। मीनिंग देखना इसकी क्या है डेल क्रेडिटर कमीशन की, टू इंक्रीज द सेल्स, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, एंड टू इंक्रेज टू कंसाइनी, कंसाइनी को इंक्रीज करने के लिए, टू मेक क्रेडिट सेल्स, उसको बोला जाएगा कि आप क्रेडिट सेल्स करें। द कंसाइनर प्रोवाइड एन एडिशनल कमीशन, जो कंसाइनर है उसको एडिशनल कमीशन प्रोवाइड करवाएगा, दैट इज कॉल्ड डेल क्रेडिटर कमीशन। उस कमीशन को क्या बोला जाएगा, डेल क्रेडिटर कमीशन बोला जाएगा। वेन प्रोवाइड टू द कंसाइनी, जब ये कमीशन प्रोवाइड करवाया जाएगा कंसाइनी को, गिव्स ए प्रोटेक्शन टू द कंसाइनर अगेंस्ट बैड डेब्ट्स। कहने का मतलब जितना भी बैड डेब्ट्स होगा वो किसका होगा, फिर कंसाइनी का होगा, क्योंकि क्रेडिट सेल्स करने पे कंसाइनी को क्या मिल रहा है, यहाँ पे कमीशन मिल रहा है। और उसके बाद भी अगर कोई बैड डेब्ट्स होता है, पैसा नहीं रिकवर होता है, तो सारा बैड डेब्ट किसका माना जाएगा, यहाँ पे कंसाइनी का माना जाएगा। दैट्स क्लियर। लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें।